सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय के जो महात्म्य है, पहले हम लोग देखेंगे 9 जो संख्या है उसके महात्म्य क्या है, और नवम अध्याय का जो नामकरण है उसके महात्म्य क्या है, और नवम अध्याय उस नामकरण के साथ भगवान किस प्रकार के प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान किस प्रकार के जो नामकरण करते हैं उसी के अनुसार अपना उपदेश देते हैं, उसको देखेंगे। आज मिनिमम 5 श्लोक हम लोग विचार करते हैं। जो 9th नंबर है, नंबरिंग के अनुसार, जो संख्या के अनुसार ये पूर्ण संख्या है, ये हाईएस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या है, वो तो 1 और 0 हो गया, तो इसलिए हाईएस्ट है, 9 है। इसलिए भगवान राम चयन किया है अवतार में। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत अधिप्रीता। तो नवमी तिथि नवम उन्होंने चयन किया है चैत्र महीना में। तो नवम की ये प्रसिद्धता है। और नवम में हम देखेंगे भारतवर्ष में 9 वर्ष भी है, फिर 9 द्वार, नव द्वार है, नवद्वारे पुरे देही, शरीर में 9 द्वार है। 9 द्वार क्या क्या है कि 2 आंख है और 2 कान है और 2 नाक के जो रंध्र है, 6 हो गया, और एक मुख है, 7 हो गया, और एक जननेन्द्रिय और एक मलद्वार है। तो इसी प्रकार नवद्वार माना जाता है। फिर नवग्रह बहुत प्रसिद्ध है, सूर्य राहु आदि नवग्रह है। फिर इस प्रकार के 9 के बारे में, 9 के बारे में बहुत नव शक्ति है। 9 नव दुर्गा भी है। जब पूजा करते हैं नवरात्रि में तो 9 दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, स्कंद माता, नव दुर्गा भी प्रसिद्ध है। नवनिधि है, नवनिधि के दाता। हनुमान चालीसा में नवनिधि के बारे में वर्णन है। नवरत्न भी है, और नवरत्न शब्द ही कालिदास आदि नवरत्न कहा गया है। अकबर के समय में उन्होंने नवरत्न सभा रखा गया। विक्रमादित्य के समय में भी नवरत्न माना जाता था। इस प्रकार के 9 की जो महिमा है बहुत प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता ये नवम जो अध्याय है, ये कहा जाता है मिडिल में। जो 700 श्लोक है उसमें नवम अध्याय का जो 22 नंबर श्लोक है उसको अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वो 360वां है, तो इसका अर्थ बीच हो गया देखा जाए तो ये एक प्रसिद्धता है नवम अध्याय की। जैसे कहा जाता है माला है, और ये माला जो है बीच वाला एक मणिक होता है,
तो वो एक प्रसिद्धता है नवम अध्याय की विशेषता। अब हम जा रहे हैं नवम अध्याय के जो नामकरण क्या है, नवम अध्याय के जो नाम है वो क्या है ना। नवम अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या, राज का अर्थ है श्रेष्ठ, जो राज का अर्थ है श्रेष्ठ माना गया। तो अर्थ क्या है कि विद्याओं में जो श्रेष्ठ है, राज में श्रेष्ठ, विद्याओं में जो राजा है, तो विद्याओं में जो श्रेष्ठ है, अनेक विद्या है, तो उसमें से जो श्रेष्ठ है अध्यात्म विद्या। 18 विद्या मानी जाती है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, 6 4 10 हो गया, फिर 4 उपांग है 14 हो गया, फिर 4 उपवेद है 18 हो गया। तो 18 विद्याओं में 18 विद्याओं का जो प्रतिपादन वस्तु है वो अध्यात्म विद्या है। इसलिए भगवान कृष्ण दशम अध्याय अगले अध्याय में भी बताएंगे विद्यानाम अध्यात्म विद्या। तो राज विद्या अर्थ ये है द्वे विद्या वेदितव्य, मुंडक उपनिषद में भी है। 2 प्रकार की विद्या मानी गई है, एक है पराविद्या और एक है अपरा विद्या। तो ये जो पराविद्या है, ये अपरा विद्या लोअर विद्या, अपरा लोअर, परा विद्या है श्रेष्ठ विद्या। तो ये जो श्रेष्ठ विद्या भगवान बताने वाले हैं, अध्यात्म विद्या भगवान बताने वाले हैं। अभी हम भागवत का जो ले रहे हैं प्रसंग है, प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में भी है, भीष्म स्तुति करते हैं। भागवत में संक्षिप्त में कर रहे, महाभारत में तो लंबा है। भागवत में जो स्तुति कर रहे उसमें भी भीष्म राज स्तव कहते हैं इसको, 11 श्लोक है। उसमें से एक श्लोक है प्रभु जब अर्जुन ने आदेश दिया आपको, क्योंकि आपका जो रोल है सारथी का, अर्जुन जब आदेश दे दिया कि सेनयो युभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों के सेना के बीच में रखें, तो इनोसेंट सेवक के रूप में आपने रख लिया। और जब आप रख लिए तब देख करके कौरव आदि हम लोगों को उसका मोह आ गया। ऐसे मोहित अर्जुन को जो उपदेश आपने दिया वो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मेरा चित्त लगा रहे हैं। कितना सुंदर है, जो अध्यात्म विद्या उपदेश दिया। तो अध्यात्म विद्या क्या, जो गीता उपदेश दिया। तो अध्यात्म विद्या क्या, राज विद्या है। वो जो राज विद्या है और राजगुह्य, देखो राज दोनों में, राज का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, रॉयल, तो रॉयल साइंस और रॉयल सीक्रेट। गुह्य, खुद गुह्य शब्द क्यों है वो आगे खुद भगवान बताएंगे। तो गुह्य अर्थात सीक्रेट तम में से भगवान अत्यंत सीक्रेट जो विद्या है वो सबको नहीं दी जाती है, वो विद्या है, वो यहां पर है, इसलिए बता रहे हैं। टीकाकार लोगों ने इस नवम अध्याय के महात्म्य, इस नवम अध्याय के ग्लोरी बताया। क्या, आराध्यत्वे प्रभोः दास्यम ऐश्वर्यं यदा श्रितम तद भुक्त भक्तेः उत्कर्षश्च उच्यते नवमं स्फुटम। इस नवम अध्याय में भगवान के प्रभोः आराध्यत्व रूप, ऐश्वर्य रूप एवं भक्ति के लक्षण, भक्ति के उत्कर्षता, उत्कर्षता माने हायर कल्मिनेशन, बहुत जो ऊंचाई तक है उस बारे में और उनके अव्यक्त स्वरूप के बारे में जो बताया गया है स्फुटम अच्छी तरह से इस नवम अध्याय में बताया। अच्छा, जैसे ट्रेन में एक डब्बा दूसरे डब्बा के साथ कड़ी रहती है, कनेक्शन रहता है, हर अध्याय दूसरे अध्याय के साथ जुड़ी रहती है। तो एक अध्याय और दूसरे अध्याय के साथ जब जुड़ा रहता है
अष्टम अध्याय के साथ नवम अध्याय जुड़ा हुआ है। तो जो अष्टम अध्याय के जो विषय वस्तु था अक्षर ब्रह्म योग, यह अक्षर ब्रह्म योग में भगवान सुषुप्ना नाड़ी के द्वारा इंद्रिय रूप कंट्रोल करके मन को विषयों से हटा करके अपने हृदय में, कंठ में और भ्रुवों में किस प्रकार के चित्त को धारण करके उस परमात्मा के शक्ति दो मार्ग में, अर्ची मार्ग और डायरेक्ट मोक्ष मार्ग में किस प्रकार के प्राप्त किया जा सकता है वो बताया था। क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति भी अष्टम अध्याय में बताया था। अब प्रश्न हो सकता है ये जो क्रम मुक्ति या सद्य मुक्ति, इन दोनों मुक्ति के प्राप्त करने का उपाय क्या है? कोई दूसरा उपाय है क्या? आपने जो ये उपनिषद के अनुसार अर्ची मार्ग बताया, ऐसे कोई सरल मार्ग है क्या? कोई दूसरा मार्ग है? हम वो जानना चाहते हैं। तो भगवान ऑलरेडी वो मार्ग बताया अष्टम अध्याय के 14 नंबर श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्य अहम सुलभः। मैं उनके लिए सुलभ हूं। कितना सुंदर कहते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। अष्टम अध्याय के 14 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं जो पूर्ण रूप में प्राप्त करते अनन्य चेता, उसी शब्द को ही नवम अध्याय में फिर लाएंगे। तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, वो योगी जो पूर्ण रूप में मुझे समर्पण कर लेते हैं। तो इसके समझने के लिए भगवान जो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव जो करते हैं, मैं उनके लिए जो सुलभ हूं, उसी सुलभता किस प्रकार के प्राप्त होते हैं वो भगवान इसको यहां पर स्पष्ट करते हैं। अर्थात अष्टम अध्याय के जो विषय को कोई एक तिनका को जैसे पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कोई उसको बोलते हैं सूत्र न्याय, कोई एक सूत्र को फिर विस्तृत करते हैं। तो अष्टम अध्याय का वो सूत्र है कि जो पूर्ण रूप में समर्पण मुझे करते हैं उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ का अर्थ है अवेलेबिलिटी। हमारे पूज्य गुरु जी, हरिओम स्वामी जी, हरिओम। हमारे पूज्य गुरु जी के जो शब्द है उस शब्द को यहाँ पर कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो वो जो अवेलेबिलिटी है, उस अवेलेबिलिटी के दृष्टि से हम सुलभ है, वो भगवान यहाँ पर बताते हैं। फिर यहाँ पर कैसे सुलभ है ये नवम अध्याय में बता रहे हैं। अर्थात श्री भगवान के सुलभ का एकमात्र उपाय है भक्ति, भगवत भक्ति और भगवत तत्व दोनों। अर्थात सिंपल की भाषा में ज्ञान और भक्ति। देखो तीन चीजें हैं, एक है कर्म योग और एक है भक्ति योग और एक है ज्ञान योग। जो कर्म योग है और भक्ति योग वो एक ही साथ है। भगवान पहले भी लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ यान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, पहले तृतीय अध्याय में। तो प्रश्न होगा आपने कर्मयोग और सांख्य योग बताया, भक्ति योग कहां गया? तो कर्मयोग के अंदर ही भक्ति योग है। इसी को खुलने के लिए उन्होंने भक्ति योग का एक नाम अलग दिया, 12 चैप्टर जो अब बाद में आएंगे। धीरे धीरे उपक्रम में स्टेप बाय स्टेप बताना भगवान चाहते हैं। और नवम अध्याय में भक्ति योग भी, भक्ति भी है और तत्व भी है, इसलिए नामकरण है राजविद्या राजगुह्य योग नाम। अच्छा, अष्टम अध्याय में सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के बारे में वर्णन है, ब्रह्म का स्वरूप वर्णन किया गया। निर्गुण, मुख्यतः निर्गुण ब्रह्म का ध्यान किस प्रकार के कर सकते हैं ये बताया। नवम अध्याय में उस निर्गुण ब्रह्म के तत्व ज्ञान निष्ठ व्यक्ति की क्या गति होती है वो भी बताएंगे। नवम अध्याय के जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार के हैं, गति होती है,
ये बताएंगे। और मुख्यतः आचार्य शंकर भाष्य में कहते हैं नवम अध्याय में उस तत्व को प्राप्त करने की जो साधना है, जो मोक्ष प्राप्ति करने के जो फल है, वो किस प्रकार के मिलता है, उसको बताने के लिए भगवान ने चयन किया। इस अध्याय का नाम है। इस अध्याय में ज्ञान के संबंध में भी कहा जाएगा और स्टार्टिंग में ज्ञान की स्तुति 3 श्लोक में करके जो रहस्य है 4 और 5 श्लोक कहा जाता है। इस नवम अध्याय के जो चौथा है और 5वां है वो गीता का गहन रहस्य तत्व है, जो उपनिषद के सार, जो उपनिषद ब्रह्म विद्या कहते हैं, जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के बारे में नवम अध्याय के 4 और 5 श्लोक में है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय माने प्रथम श्लोक नवम अध्याय के। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितम् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितम् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान प्रारंभ में ही शुरू करते हैं। अष्टम अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था, तृतीय अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था, कुछ अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कुछ अध्याय में अर्जुन चुप रहते हैं। भगवान ही अपनी तरफ से आंसर कुछ उपदेश दे देते हैं। तो नवम अध्याय में भगवान उत्तर दे देते हैं, खुद ही उपदेश दे देते हैं। इदम, मैं अभी तुमको, इदम दिस, तू अच्छी तरह से, विज्ञान सहितम, गुह्यतमम ज्ञानम, ज्ञान के साथ विज्ञान, दोनों थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ज्ञान विज्ञान योग सप्तम अध्याय में बता दिया गया। तो जो ज्ञान विज्ञान योग ये बताया, उसमें ज्ञान का अर्थ है परोक्ष ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है प्रोफिशिएंसी, विज्ञान का अर्थ है एफिशिएंसी, ज्ञान का अर्थ है स्किल और विज्ञान का अर्थ है परफॉर्मेंस। ज्ञान का अर्थ है परोक्ष ज्ञान, विज्ञान का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, विज्ञान का अर्थ है विजडम। ज्ञान का अर्थ है प्योर साइंस, विज्ञान का अर्थ है अप्लाइड साइंस। तो मैं तुमको ज्ञानम विज्ञानम सहितम ये मैं बताना चाहता हूं। और ये जो ज्ञान है ना, ये गुह्यतम ज्ञान, ये गुह्यतम नाम नवम अध्याय के नामकरण की यथार्थता बताते हैं। जस्टिफिकेशन क्या? एक होता है गुह्य और एक होता है गुह्यतर और एक होता है गुह्यतम। गुह्य माने सीक्रेट। ये व्यवहार में कभी कभी कुछ बातें गुह्य रहती, लौकिक में भी। अब जैसे व्यवहार में मनुष्य जब रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, कुछ चीजें सबको नहीं बताई जाती, कुछ चीजें पति पत्नी में ही सीमित है, कुछ चीजें जो पैसा के बारे में है, जो एंड अपने संपत्ति के बारे में है, तो वो केवल परिवार में सीमित है। कुछ चीजें परिवार के जो बातें हैं वो दूसरे को बताया नहीं जाता है, तो उसको हम गुह्य कहते हैं, सीक्रेट बोलते हैं। कीप दी स्टोरी सीक्रेट,
एक नोवेल है मनोज दास के, प्रबंध है। मनोज दास बड़े साहित्यकार और अरविंद के परम भक्त है। वो उनके एक दो बार मैं यूट्यूब में प्रवचन सुना। वो उड़ीसा के रहने वाले, मगर अरविंद जो सोसाइटी है मूल, वहाँ मेन कमिटी में है और बड़े विचारक है, प्रोफेसर है। तो उन्होंने लिखा है निबंध, कीप द स्टोरी सीक्रेट, और उनके महावाक्य भी है। तो जो सीक्रेट होता है उसको, वो व्यवहार में, लौकिक में, ठीक है। अब गुह्यतर जाइए। गुह्यतर क्या है? जैसे जैसे तंत्र विद्या, उपासना विद्या। तैत्रोपनिषद में हम लोग उपासना विद्या देख रहे थे, कठोपनिषद में उपासना विद्या, बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में कुछ कुछ उपासना विद्या है, वो है गुह्यतर है। गुह्यतम क्या है? सीक्रेटेस्ट, पूरा सीक्रेट है, वो कहते हैं ज्ञान, गुह्यतम है। बस इस पॉइंट को थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड लिया गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस ब्राह्मणों ने सोचा है कि ये सबको नहीं बताया जाता। इसका एक है अर्थ, क्या है? ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अधिकार चाहिए, अधिकारी, एक क्वालिफिकेशन। ऐसे देखा जाए कोई भी साइंस में एक अधिकारी चाहिए, एबिलिटी चाहिए। अब आप मेडिकल साइंस पकड़ो, अब यहाँ 3 डॉक्टर, तो मेडिकल साइंस में अगर आप +2 में साइंस नहीं रखा है और कोई आर्ट्स स्ट्रीम होगा या कॉमर्स स्ट्रीम होगा और इच्छा करेगा कि नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, ठीक है तुम डॉक्टर बन जाओ ना, क्या नाम से DR लिख दो, हो जाएगा। मगर ऐसे नहीं बन सकते तुमको क्वालिफिकेशन चाहिए। तुम PMT में जा ही नहीं सकते हो, तुम टेस्ट में जॉइंट एंट्रेंस में दे ही नहीं सकते हो, तो अधिकार चाहिए। हर कोई क्षेत्र में सेवा करने के लिए कोई मना नहीं, मगर डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए तुम अधिकारी चाहिए। तो जब व्यवहार के एजुकेशन में, व्यवहार के शिक्षा जगत में, व्यवहार के इन द फील्ड ऑफ नॉलेज में अधिकार, क्वालिफिकेशन आवश्यक है, योग्यता बोलते हैं। ये अध्यात्म शास्त्र जो है उसमें तो और योग्यता चाहिए। तो योग्यता क्या है? शास्त्र में 4 माना गया, उसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमारे आचार्य शंकराचार्य ने। क्या? विवेक, वैराग्य, समाधि, षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तत्वबोध में, आत्मबोध में, विवेक चूड़ामणि में, और जो उपनिषद में तो है उसके अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर में एक संजय दिया है। जैसे कोई गार्डन में फूल तो होता है, मगर जो माली है, जो सजाने वाला है, वो एक फूल एक फूल एक फूल ला करके गुलदस्ता बना देता है और बड़ा सुंदर लग रहा है। तो इसी प्रकार आचार्य शंकर ने वो गुणों को लेकर के एक सिस्टम बनाया। ये है आचार्यों के काम है, वेद व्यास के काम। उन्होंने, वेद व्यास ने कहा देखो मंत्र तो सब है थे पहले ही, क्योंकि ऋषियों के मुख से ही निकला है, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। मगर मैंने क्या किया? कंपाइल किया। मैंने क्या किया? जो व्यास किया। मैंने क्या किया? एक सिस्टमेटिक किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हो गया। और उन्होंने फर्स्ट कंपाइलर, फर्स्ट एडिटर ऐसे माना जाता है। और उनके लिए कोई मदद करने वाले होते हैं, तो गणेश जी ने मदद किया। वो जो बोले वो डिक्टेट लिखा उन्होंने। तो और महाभारत के लिए भी उन्होंने लिखा। तो ऐसे तो शंकराचार्य ने 4 क्वालिटी रखा। एक है विवेक, सेकंड है वैराग्य, थर्ड है समाधि, षट्क संपत्ति, फोर्थ है मुमुक्षुत्व। वो ही लक्षण है इस अध्यात्म शास्त्र को प्राप्त करने के लिए। सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते। गुह्यतमम शास्त्रम, इसलिए अनसूयवे, अनसूयवे अर्जुन का ये लक्षण है, अर्जुन के ये संबोधन है। तुम असूया रहित है। असूया एक होता है अनसूया और एक होता है असूया।
पहला अर्थ समझ ले। असूया का अर्थ क्या होता है? ईर्षा की ये बड़ी बहन है, स्त्रीलिंग है असूया, और एक है मत्सर, है ना। ईर्षा क्या है? ईर्षा क्या है ना? ज्वलनात्मक वृत्ति इति ईर्षा, अर्थात किसके पास अच्छा है उससे देख करके मुझे खराब लगता है, मुझे पता नहीं, मेरे मन में पीड़ा होती है, तो जानना कि ईर्षा। इसको कहावत में कहते हैं ना, जे फैक्टर। कहते तुमको जे हो गया क्या? जे हो गया माने जेलसी हो गया। तो जेलसी शब्द क्यों बोलना है, थोड़ा सा ही बोल देते, जे हो गया। अच्छा, गुण में दोष देखना, ये है असूया। गुण में दोष देखना, उसको गुण नहीं दिखाई देता। ईर्ष्या क्या है? उसके गुण देख करके बस मुझे केवल पीड़ा होती है, उसको देख करके मुझे ज्वलन होता है। अच्छा, उसका इतना बड़ा बिल्डिंग, वो इतना बड़ा ये कर रहा है, अच्छा उसने गाड़ी खरीद लिया, अच्छा वो स्विट्जरलैंड चला गया, वो ऐसे कर दिया, कुछ चीज को देख करके हमारे अंदर जो पीड़ा होती है, ईर्ष्या है। मगर उसका जो गुण, उसमें क्या है, कुछ अच्छे चीज उसमें क्या है, दोष देखना। विद्यानंद स्वामी जी जो कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर थे, हमारे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी वो आए थे, मैंने भी दर्शन गाया है उनका। उन्होंने अपने प्रवचन में, वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंद जी के कुछ प्रोग्राम में 18 दिन में 18 अध्याय के प्रवचन दिया था। उसमें प्रवचन में वो इस प्रसंग में अनसूया, असूया का अर्थ बता रहे, वो कहानी बता रहे, मैं शॉर्ट के बता रहा हूं। अब राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के एक विधि है, अग्र पूजा किसको की जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भीष्म को किया जाए, न कह के नहीं, मैं नहीं हो सकता है, मेरे से और भी मेरे गुरु परशुराम जी भी है, वेद व्यास जी भी है। तो कुछ लोगों ने परशुराम, डर मार के परशुराम के नाम भी कहा। परशुराम कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं एक जगह पर नहीं रह सकता, मैं आ गया, प्रेजेंट डाल दिया, मैं चला जाता हूँ, फिर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ज्यादा करूंगा तो फिर पता नहीं मेरे युद्ध हो जाएगा, इसलिए डोंट टेक मी ग्रांटेड, आई एम नॉट ग्रांटेड फॉर, इंग्लिश में ही बोला था। फिर वेद व्यास कहा कि नहीं। अब उन्होंने, मैं पढ़ रहा था, मेरे तो मन में था कि सहदेव ने कहा, तो सहदेव मैंने पांडव का सहदेव समझा था, मगर उन्होंने कहा, लिखा है, तब मुझे पता लगा जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव था। जब भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ करने के लिए कहा था, जब तक सब राजाओं को परास्त नहीं कर सकते तो राजसूय यज्ञ नहीं माना जाता, और कहा युधिष्ठिर ने 3 बार राजसूय यज्ञ किया था, 3 बार। तो राजसूय यज्ञ में जरासंध को मारने के लिए भीम, ये है, लंबा है, कथा है महाभारत के, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये जैसे रसगुल्ला आप खाते हो ना, तो रसगुल्ला आप ऊपर से भी खाओ, नीचे से भी खाओ, साइड से भी खाओ, मिडिल से भी खाओ, हाँ क्या लगेगा, अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ कुछ लोग तो रसगुल्ला को देखते ही, हाँ देखते ही खुश हो जाते हैं, हो गया रसगुल्ला, अरे अब जाएगा कहीं, हम लोग तो खाएंगे। तो ऐसे भगवान कृष्ण के कथा जो है ना, इधर से भी लो, उधर से भी लो, उधर से भी लो, जहां भी मजा ही मजा है। तो सहदेव जो जरासंध का बेटा है, जरासंध को मारने के बाद उनका एक पुत्र था जो परम भक्त था कृष्ण का, उन्होंने पूर्ण रूप में भगवान को समर्पण किया। डर भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकता है, और भगवान तो बड़े कारुणिक हैं, जो थोड़ा उनके पास आ जाते उन कहते तुम ही राजा बनोगे, हम लोग तो जा रहे हैं। तो सहदेव भी निमंत्रित था, वो आया था। वो सहदेव ने कहा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, अग्र पूजा। तुरंत एक था राजा, उसका नाम है शिशुपाल, उसने मना किया, उन्हीं के भाई है, कृष्ण के भाई है,
उसने 100 बार गाली दिया कृष्ण को, क्योंकि शिशुपाल के मां को वचन दिया था। वो कथा लंबी है। वो उनके जो हाथ है वो थोड़ा सा विकलांग हुआ, और जो आकाशवाणी हुई, जो टच करेगा, जो उसको पकड़ेगा, शरीर ठीक हो जाएगा तो वही मारेगा। तो अर्जुन पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। कर्ण भी पकड़ा, दुर्योधन भी पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। कृष्ण जब पकड़े वो ठीक हो गया। तो डर गई, और कृष्ण की बुआ थी वो। बुआ ने कहा कि कृष्ण अब तो तुम ही मारोगे, अब मैं क्या करूं? आकाशवाणी ऐसे हैं तो शायद मुझे मारना पड़ेगा। नहीं, काम करोगे ना क्या? 110 जो दोष है, जो गलतियां हैं, 100 गलतियां उसकी माफ कर दोगे ना? इतना तो मैं कर सकता हूं। भगवान जानते ये 100 से ज्यादा करेगा गड़बड़, तो इतने तो मैं माफ कर सकता हूं। तो इसी सभा में गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। तो हमारे स्वामी जी कह रहे इसको कहते हैं असूया, माने गुण में दोष देखना। अब भगवान गाय चराने लगे, तो गाय चराना भगवान के लिए गुण है, मगर उसने दोष देखा। हर भगवान के जो लीला है एक एक दोष देखा। तो गाली दे रहा, पानी भी पी रहा है, गाली भी दे रहा। तो अभी 97 तक आ गया, मैं भी जल्दी आ गया, गिन लिया। तो 97 है, तो भगवान गिन रहे हैं, इंग्लिश में गिन रहे हैं भगवान 97। फिर है 98, फिर गाली दिया। फिर 99 भगवान ने ऐसे ही कर दिया। फिर 100 जो हो गया, चक्र आ गया, छोड़ दिया। अर्थ क्या है? गुणों में जो दोष देखे उसको बोलते असूया, और गुणों में दोष में भी गुण देखना हमारी अर्जुन है। अर्जुन को कभी भी, अभी हम आज प्रवचन में दे रहे थे, भगवान महाभारत युद्ध के बाद, भीष्म के गति के बाद, राज्य बना करके राजस्व के बाद भगवान जो विदा दे रहे थे ना, आज मत जाओ, आज मत जाओ, कृष्ण को छोड़ ही नहीं रहे थे। जैसे भगवान राम के विवाह के बाद भी जनक राज छोड़ नहीं रहे थे। जब छोड़ रहे थे तो बड़े साज सज्जा हुआ, तो अर्जुन खुद छत्र लेकर के चल रहे हैं रथ में। सोचो, अर्जुन सरल है तो कहते अनसूया वे, अर्जुन तुम्हारे अंदर कोई असूया नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कौन है? ना विवेक वैराग्य समाधि सम दम तितिक्षा श्रद्धा, जो श्रद्धा है तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर जो असूया भाव नहीं, अनसूया, वो तुम प्राप्त कर सकते हो। अनसूय वे, और मैं तुम्ही को ही दे रहा हूं। ते प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से बता रहा हूं, प्रवक्ष्यामि, जिससे ये जानने के बाद क्या होगा? यस ज्ञात्वा, जानने के बाद अशुभात, ये अशुभ से मोक्ष हो गए। सबसे अशुभ क्या है जानते हो अर्जुन? ना क्या? ये बंधन ही अशुभ है, ये जन्म मरण चक्र ही अशुभ है। इसी जन्म मरण चक्र से तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कहते तो अभी सुनो, मैंने तुमको बता दिया। अब ये गुह्यतम जो रहस्य, रहस्य का अर्थ क्या है? रहस्य प्रतिपादितम एकम रहस्य, अर्थात एकांत तो जो है, जो सीक्रेट है, वो रहस्य है। उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए आग्रह उत्पन्न करने के लिए भगवान ज्ञान की प्रशंसा करते हैं द्वितीय अध्याय में या द्वितीय श्लोक में। और वो कहते हैं देखो इस ज्ञान में क्या विशेषता है, इस ज्ञान में क्या स्पेशलिटी है, इस ज्ञान में क्या फायदा है, इस ज्ञान में जो मैं तुमको राज विद्या राजगुह्य बताया, इसी श्लोक में मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। तो भगवान सेकंड नंबर श्लोक में बता रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्
राज विद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इदम, ये क्या, ये आत्म तत्व ज्ञान, दिस जो मैंने ज्ञान के साथ विज्ञान कहा था, ज्ञानम विज्ञानम गुह्यतमम, इसको कहते इदम। वहां भी इदम था, ये भी इदम, पहला श्लोक में भी इदम, अभी भी इदम। ये जो ज्ञान जो अभी है, ये नहीं कि तुमको जंगल में जाना पड़ेगा। अर्जुन, तुमने जो सोचा ना हिमालय में जाकर के ध्यान प्राप्त करोगे, जरूरत नहीं है। इसी बैटलफील्ड में तुझे मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। इदम दिस, और इदम ये राज विद्या है। अनेक विद्या तुमने प्राप्त कर ली। तुमने अपने कृपाचार्य गुरु से प्राप्त किया, तुमने माने द्रोणाचार्य से प्राप्त किया, तुमने तुम्हारे भीष्म जो पितामह है उन्होंने भी तुमको संस्कार दिया है, तुमको अनेक ब्राह्मणों के द्वारा संस्कार मिला है, तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है बचपन से ही सब कुछ। और ये जो ज्ञान दे रहा हूं वो राज विद्या है, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, राज विद्या। आपको पता होगा कि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन और भगवान कृष्ण, महाभारत हो गया, सब कुछ हो गया, भगवान तो बीच बीच में आते ही थे। जब जिसके पास आप जाओगे बार बार जानना के प्यार है। और अर्जुन भी जाते थे, अर्जुन भी जाते थे, वो बड़ा सुंदर कहानी है। गलती से अर्जुन क्या ना, और देखो भगवान कृष्ण और अर्जुन में यही फर्क है। भगवान कृष्ण जाते थे, ये लोग बोलते थे कि हमारी समस्या, तब समाधान करते थे। अर्जुन क्या हुआ, उनके राजसभा में उनको पता नहीं घटना क्या है, और प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कर लूंगा करके। भगवान कृष्ण ने कहा तुमको तो कुछ पता नहीं, एजेंडा तो पता है नहीं, तो एजेंडा क्या है मीटिंग का पता नहीं, तुम लास्ट मीटिंग में थे नहीं है, यू आर नॉट द कमिटी मेंबर ऑफ द हमारे द्वारका का, तुम तो हस्तिनापुर का मेंबर हो, और वहां चुपचाप बैठना चाहिए थोड़ा सा इनवाइट करके। अब ये क्या बोल दिया, मैं कर दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आए और कहा कि मेरा 9 पुत्र नष्ट हो गया, और ये 10वां पुत्र है, और शास्त्र में वर्णन है कि अगर पुत्र नष्ट हो रहा है तो राजा का दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ कोई है नहीं क्या? तो भगवान कृष्ण चुप, बलराम चुप, सब कुछ, ये खड़े हो गए कि मैं रक्षा करूंगा आपके पुत्र को, और अगर मैं रक्षा नहीं करूंगा तो मैं अपना शरीर को त्याग दे दूंगा। तब भी भगवान कृष्ण ने ही रक्षा किया, क्योंकि वो 10वें पुत्र को रक्षा नहीं कर पाए, जन्म हुए वो मर गया ऐसे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये बाद में क्या हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन जब घूम रहे थे, अर्जुन ने पूछा कि जो आपने मुझे गीता प्रवचन दिया था ना, ये जो राज विद्या राजगुह्य, फिर बोलेंगे क्या, मैं सुनना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मैं योग मया योग अनुरक्त, मैं योग में स्थित, मया योग स्थित, उस गीता प्रवचन देने के लिए मैं योग में स्थित होकर के दिया था। अब उसी स्टैंडर्ड का नहीं होगा, इट इज मास्टर पीस, क्योंकि इट इज ए पीस बाय ए मास्टर। और हम लोग क्या करते हैं, इस मास्टर पीस को भी पीसेस पीस कर देते हैं। तब मगर अर्जुन को प्यार करते थे ना, तब उन्होंने बाद में जो दिया ना, उसको कहते हैं अनुगीता। चलो बढ़िया हो गया, मुझे याद आ गई। अब जो मार्च महीना में मैं कैंप लेने वाला हूं ना, मुझे हमारे ALJ राव पूछ रहे थे मीटिंग में, आप क्या लोगे, तो मैं सोच रहा था क्या लूंगा क्या लूंगा। अब मैं डिसाइड कर लिया, अनुगीता लूंगा। बढ़िया है ना, नया ग्रंथ है। अच्छा, जो बचे जाएगा वो लूंगा मैं उत्तरकाशी कैंप में। नहीं तो उत्तरकाशी कैंप में भी तो और भी बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथ है, सुंदर सुंदर है। जो भी हो,
वो भगवान खुद स्वीकार करते हैं ये मास्टरपीस है अर्जुन गीता का, मैंने जो तुमको बताया। और तुम्हारे अंदर भी जो भावना थी, तुम्हारे अंदर जो ग्रहण करने की भावना थी, एक नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो एक हेलो था, एम्प्टीनेस था। तब जो मैंने ज्ञान दिया तुमने रिसीव किया, अब एक रिलैक्स मूड में हो, अब एक घूम रहे हो, अभी नहीं हो सकता। कितना सुंदर है। इसीलिए कहते हैं राजविद्या, राजगुह्य, पवित्र राजगुह्य है। मैंने बता दिया था विद्या नाम राज और गुह्या नाम अर्थात खाली गुह्य संसार में है, उपासना के दृष्टि से गुह्य है, और जो ज्ञान है परम ज्ञान है उस आत्म तत्व तो हृदय में है पर नहीं जान पाते, इसलिए राज गुह्य पवित्रम है, ये पवित्र है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह बद्धते, भगवान खुद चतुर्थ अध्याय में भी कहते हैं ज्ञान से पवित्र चीज और कुछ नहीं है। पवित्रम इदम उत्तमम, और ये उत्तम है, श्रेष्ठ है। कितना लक्षण देखना, राजविद्या 1, राजगुह्य 2, पवित्रम है, उत्तमम है। 4 लक्षण अभी तक आया, और भी आएगा। प्रत्यक्ष अवगमम, ये नहीं कि अभी ज्ञान प्राप्त कर लिया और अनुभव हो जाएगा नेक्स्ट जन्म में। अभी ज्ञान प्राप्त कर लिया, गुरु ने बता दिया। अब तैत्तिरीय उपनिषद में सुंदर था ना, सा वारुणी एंड भार्गवी, भार्गवी वारुणी माने भृगु ऋषि ने कहा है, और वारुणी जो भृगुर वही वारुणी ही, जो वरुण ऋषि ने कहा है, वरुण ने कहा इसलिए वारुणी, और भृगु ऋषि ने अनुभव किया इसलिए भार्गवी। एक ने कहा और एक ने सुना। इसी प्रकार यहां भगवान जब कहते हैं ना, उसी समय अनुभव किया। ये मेरा ये पॉइंट बताना है। प्रत्यक्ष अवगमम, अवगमम ज्ञानम, अवगमम अनुभवम, अवगमम रियलाइजेशन, प्रत्यक्ष डायरेक्ट अभी इसी समय, प्रत्यक्ष अवगमम, ये एक लक्षण, 5वां लक्षण हुआ। एक है राजविद्या, दूसरा है राजगुह्य, तीसरा है पवित्रम, चौथा है उत्तमम, 5वां है प्रत्यक्ष अवगम्यम, छठा है धर्म्यम। धर्म्यम माने धर्म के अनुकूल है। कोई चीज मेरे मन में आता है मैं कर दिया, मगर वो धर्म का अनुकूल नहीं है तो नहीं होगा, तो कहते हैं ये धर्म्यम, इसी को ही पालन करना योग्य। धर्म माने पालन करना योग्य, प्रत्येक व्यक्ति को यही पालन किया जाना चाहिए, और ये पालन करने योग्य धर्म्यम। और इसी को करने के बाद ही आनंद मिलता है, सुसुखम। कितना सुंदर है उसका फलम, उसका जो रिजल्ट है वो सुसुखम। और ये नहीं ये कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा क्या? हाँ, अभी ऐसे भी हो सकता है कभी मिलेगा कभी नहीं। अभी जैसे ऐसा उज्जैन के साथ हम बात कर रहे थे, वो मुझे बता रही थी कि स्वामी जी कभी कभी क्या होता है ना, जो एयर में पानी आएगा, मगर कभी कभी अगर पानी माने जो एयर में पानी अंश नहीं है तो पानी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ईस्ट जो कोस्टल एरिया है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, उसमें वो प्रोजेक्ट रहता है। तो इस प्रकार के है क्या, ये ज्ञान सत्ययुग में मिलेगा, कलयुग में नहीं मिलेगा, कोविड के समय नहीं मिलेगा, बल्कि कोविड के समय ज्यादा मिला। ठीक नहीं, कोविड के समय ज्यादा मिला। अभी जब मैं प्रवचन खुद दिया 150 डेज, तो मुझे लगभग 450 में से शायद 150 लोग जानते होंगे पहले से, बाकी 300 तो ऐसे ही जाना मुझे कोविड के समय में। इसका अर्थ है सुसुकम कर्तुम अव्ययम, हमेशा के लिए है, ये नहीं कि खंडित है, ये नहीं कि कभी है कभी नहीं है। कितना लक्षण देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, द्वितीय श्लोक में 8 लक्षण युक्त एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? सुखम। ये ज्ञान से मनुष्य को आनंद मिलता है, ये सुखम है, ये है लक्षण है अर्जुन। अब मैं तुमको कहता हूं ब्यूटीफुल उसके क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ऑलरेडी मैंने तुमको बताया भी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो चतुर्थ अध्याय में बताया। अब ये जो श्रद्धावान प्राप्त करते हैं वो मुझे प्राप्त करके मुक्ति होते हैं, और प्राप्त नहीं करते इस संसार में रहते हैं। तो ये भगवान अन्वय और व्यतिरेक मेथड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेथड में बताते हैं इसका रिजल्ट, क्योंकि सुसुखम बताया ना, तो उसी को फिर शुरू करते हैं तीसरा में। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मने अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मने। हे परंतप, परंतप तुम शत्रु को तापन करते हो, शत्रु को दमन करते हो, शत्रु को तुम नाश किया है। तुम्हारे अंदर जो शत्रु है ना, उसको भी तुम नाश कर सकते हो। वो ही प्राप्त कर सकता है जिसके पास श्रद्धा है। इस धर्म में, ये जो मैंने तुमको धर्म्यम कहा था, अर्थात ये पालन करने में अनुकूल। धर्म का अर्थ क्या है? सत्कर्म इति धर्मः, सत्कर्मानुष्ठानम इति धर्मः। धर्म के साधारण अर्थ है इंग्लिश में रिलीजन, जो मंदिर जाता है और पूजा करता है और बस उसको धार्मिक कहते हैं, वो अर्थ नहीं। जो पालन करना है, जो परफॉर्मिंग करना, वो धर्म्यम है। जैसे धर्म्यम एडजेक्टिव में कहा था, ऐसे जो धर्म में, ऐसे जो तत्व में, वैसे जो पालन करने के सिस्टम में श्रद्धा करता है, और उल्टा है, श्रद्धा नहीं करता है, अश्रद्धा दान, श्रद्धा नहीं है, वो पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम अर्जुन, न प्राप्त करके क्या करता है? संसार में प्रत्यावर्तन करता है, आता रहता है, आता रहता है, आता। इसलिए ऐसे लोगों जो संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है, वो आत्मज्ञान के विहीन है। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा भज गोविंदम में आचार्य शंकर कहते हैं, जन्म सतेन वो पड़े रहते हैं। तो ये ज्ञान के प्रशंसा व्यतिरेक मेथड में, ज्ञान के प्रशंसा उसको बोलते हैं नेगेटिव मेथड में। जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान में कैसे वो पड़े रहते हैं वो बताया। भगवान अभी मैं जानना चाहता हूं, मुझे अभी ज्ञान के बारे में बताइए, यस आई एम इंटरेस्टेड। तो भगवान कहते हैं ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट देता हूं, ज्ञान सुनो। चौथा श्लोक में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। फर्स्ट मेरा स्वरूप तुमको समझना चाहिए। मेरा स्वरूप अव्यक्त मूर्ति, निर्गुण निराकार। मैं जो वसुदेव पुत्र वासुदेव के रूप में आया हूं, मुझे जो शरीर में तुम देखते हो, जो तुम अनुभव किया है, बचपन में मेरे बारे में सुना था, और उसके बाद तुम इस शरीर के युक्त में तुमने अनुभव किया है, साथ में खाया है, साथ में सोया है मेरे साथ। ये तो मेरा एक शरीर है, इसको बोलते हैं व्यक्ति, व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, सप्तम अध्याय में कहते हैं। अर्थात अव्यक्त के जो स्वरूप है वो नहीं समझ पाते, मुझे व्यक्ति समझते हैं, मैं एक मनुष्य समझते हैं, मैं एक रूप समझते हैं, एक शरीर समझते हैं। वो मूढ़ा, सचमुच मेरे जो रूप है
और अव्यक्त है। परमार्थ के रूप में मैं एक है, रूप अनेक है। रूप अनेक तो एक है परमा, परमार्थ एक है। तो मैं परमार्थ रूप में एक है अर्जुन, अव्यक्त मूर्ति ना। और सुनो, मैं अव्यक्त रूप में अभी यहां पर तेरे पास हूं व्यक्त रूप में, तो शायद द्वारका में नहीं हूं, शायद कैलाश में नहीं हूं, वैकुंठ में नहीं हूं, मगर मैं अव्यक्त रूप में चारों तरफ हूं। अव्यक्त मूर्ति ना मया में इदम सर्वम जगत ततम, ततम माने व्याप्तम, तन धातु, तन से ही शरीर बना, अर्थात ये जो जगत में मैं व्याप्त हूं, सब जगह पर मैं एग्जिस्टेंस के रूप में, सत्ता के रूप में, अव्यक्त के रूप में व्याप्त हूं। सर्वभूतानि मत्स्थाने, अगर आप बोलेंगे प्रभु, अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, आप सब में व्याप्त है और ये जो भूत है वो कहां रहते हैं? मेरे में ही रहते हैं। ये जो प्राणी है मेरे भी, यत इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयंत विषम विशन्ति तद ब्रह्म। ये तैत्तिरीयोपनिषद में वरुण कहते हैं अपने पुत्र को ही, भृगुर्वै वारुणे। ये कहते हैं सुनो, जो संसार दिखाई दे रहा है ना, ये जो जीव जगत इमानि भूतानि जहां से उत्पन्न होते हैं वो मैं हूं। ये सुंदर लक्षण है। तो यहां पर क्या, मत्स्थानी सर्वभूतानि, ये तटस्थ लक्षण है। सब भूत मुझ में स्थित है। अच्छा, सब भूत आप में स्थित है मगर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। नहीं प्रभु ऐसे कैसे हैं? आप व्याप्त है ना, मैं व्याप्त हूं मगर मैं रूप वाला नहीं हूं, मैं अरूप हूं, मैं अरूप हूं। ऐसे तुम समझो अर्जुन, क्या कि ये जो भूत जो दिखाई देता है ना खंबे में, हाँ, तो जो खंबे का, भूत का जो अधिष्ठान है वो खंबा है। तो भूत कहां रहता है? ना खंबे में रहता है। भूत के जो अस्तित्व है बिना खंबा में नहीं रह सकता है, मगर जो खंबा है वो कहता है मैं भूत में नहीं हूं, भूत तो कल्पना है। तो ऐसे समझो, कल्पना वस्तु अधिष्ठान सत्य वस्तु के आधार पर है, मगर सत्य वस्तु अधिष्ठान कल्पना में नहीं है, ये अर्थ है। जो सर्प दिखाई देता है अज्ञान अवस्था में वो रस्सी में है, मगर रस्सी उस सर्प में नहीं है जो था ही नहीं। अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अध्यास, अध्यास क्या है? जो नहीं है उसमें तद्बुद्धि करना। आत्मनि अनात्मनि बुद्धि, अनात्मनि आत्म बुद्धि इति अध्यास विवेकचूड़ामणि। ये अर्जुन पूरा टोटल ज्ञान है, वेदांत है, इसीलिए राजविद्या है। नहीं तो लोग प्रश्न पूछते हैं श्रीमद् भगवत गीता में अध्यात्म विद्या कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता में आत्म तत्व कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता में जो उपनिषद का सार कहाँ है? यही तो है, मया ततमिदम, ततम मन व्याप्तम, मैं अव्यक्त मूर्ति रूप में सब व्याप्त है। उपनिषद क्या कहती है? उपनिषद की घोषणा क्या है? सर्वम खल्लिदम ब्रह्म, मैं सब ब्रह्म हूं, चारों तरफ है। बस इसी को यहीं पर कहते हैं, मया ततमिदम सर्वम अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम त्वेष अवस्थिता। भगवान कहते हैं सुनो, मैंने कहा ना क्या मुझ में वो है। हाँ, फर्स्ट स्टेप सुन लिया ना, अब थोड़ा सेकंड स्टेप सुनो। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। प्रभु हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं ना, क्या आपके साथ ये जगत का जो संबंध है वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो संबंध में जीते हैं। आपका मेरा संबंध है,
तो संबंध, तो भगवान कहते सुनना चाहते हो ना? हाँ, रिलेशनशिप, रिलेशनलेस रिलेशनशिप, अर्थात संबंध रहित संबंध ना। कैसे? मैंने तुमको कहा था ना क्या कि मुझ में ही स्थित रहते, हाँ सचमुच मुझ में नहीं है। देखो, नच्च मत्स्थानि भूतानि, देखा जाए तो मुझ में भी स्थित नहीं है ना। कैसे प्रभु, आप अभी अभी बोल रहे हो कि 4 नंबर में कहते हैं मुझ में स्थित है। कहते हैं समझाने के लिए, क्योंकि तुम जगत देखते हो ना, जगत जब देते हो ये जगत का अधिष्ठान होना चाहिए, पर सचमुच क्या जगत है, इसको क्लियर समझोगे जब आप विवेक चूड़ामणि सुनोगे। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं अल्टीमेटली अध्यास कल्पित वस्तु है ही नहीं है, कल्पित वस्तु है नहीं है, वो कल्पितम नाश्रयम भवति, कल्पितम न अस्तित्वम भवति। ये भगवान यह कहते हैं क्योंकि रस्सी में कभी सांप आ सकता है क्या? खंबे में कभी भूत आ सकता है क्या? ये भूतम, ये सांप, ये केवल मन का ही लक्षण है, ये मन के अंदर है। इसलिए मैं तुमको कहता हूं मेरे अंदर है ही नहीं। क्या सुंदर अद्वैत वेदांत के उपनिषद का तत्व बता रहे हैं। और प्रभु आप तो बोल देते हो, और हमको तो ये जगत दिखाई देता है ना, ये बोलने के बाद भी ये रस्सी, सांप और भूत और खंबा समझ में आ जाता है। और जब भूख लगती है ना, तब तो फिर रस्सी सांप काम नहीं देता है, फिर चाहिए खाना। तो फिर ऐसे देखो, ये जो संसार को तुम क्या करोगे? पश्चिमे योगम ऐश्वरम, अर्थात मेरा योगम ऐश्वर्य, देखो इट इज माई मैनिफेस्टेशन। योगम ऐश्वर्य माने मेरा मैनिफेस्टेशन, ये मेरे विभूति है, ये मेरे ऐश्वर्य है, इसको समझो। भगवान ने क्यों ऐश्वर्य कहा, भगवान ने इसको विभूति क्यों कहा? भगवान ने, क्योंकि विभूति योग नेक्स्ट अध्याय में भी है, इसको क्यों कहा ऐश्वरम, इसको हम कल देखेंगे अच्छी तरह से। फिर कहते हैं भूत वृन्नच भूतस्तः, अर्थात ये ऐश्वर्य देखो भूतों का, ये जो तुम देख रहे हो कोई ना कोई तो सृष्टि करता होगा, तो मैं ही सृष्टि करता, मुझ में ही धारण होता है। और सचमुच भूतों के साथ कोई संबंध नहीं रहते हुए भी मैं इसको मेरे अंदर ही अधिष्ठान के रूप में होता है। इसका डिटेल हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति